हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है की दिशा क्या होती है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, जो अगर दो समान आवेश जो है बच्चों, जिसका परिमाण समान है तथा प्रकृति विपरीत है, वो किसी दूरी डी पर इस प्रकार से रखे हो बच्चों, तो वो वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो ऐसे में बच्चों किसी भी बिंदु, मान लीजिए ये हमारा क्यू बिंदु है, और यहाँ पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से क्यू को मिलाने वाली एक रेखा खींच दें बच्चों, और ये रेखा अगर इस वैद्युत द्विध्रुव का अक्ष है बच्चों, इस अक्ष से थीटा डिग्री का कोण बना रहा है, तो बच्चों इस क्यू बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इसकी दिशा है। बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई वेक्टर है, इसको हम ये मान लें कि ये जो OQ रेखा है, इस OQ रेखा से अल्फा डिग्री का कोण बनाता है। तो बच्चों ये अल्फा बराबर हो जाएगा हमारा tan इनवर्स tan थीटा भागे 2। बच्चों इस प्रकार से हम किसी बिंदु पर जो लग रहा है वैद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा ज्ञात कर सकते हैं अल्फा को ज्ञात करके। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों इस प्रश्न में कहा गया है कि द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर ई की दिशा क्या होगी। तो बच्चों कोई द्विध्रुव इस प्रकार से है, तो उसकी अक्षीय रेखा बच्चों ये होती है, ये उसकी अक्षीय रेखा है। तो बच्चों अक्षीय रेखा पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा का मान जो है बच्चों, ये 0 डिग्री है। किसी भी बिंदु पर बच्चों लगने वाला वैद्युत क्षेत्र होगा, तो उसकी दिशा के लिए अगर हम अल्फा का मान देखें, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स tan 0 डिग्री, बच्चों थीटा का मान 0 है, भागे 2। तो यहाँ से बच्चों अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 0, क्योंकि बच्चों tan 0 डिग्री का मान 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों अल्फा का मान हमें प्राप्त हो गया 0 डिग्री। अर्थात बच्चों ये जो मध्य बिंदु से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, कुछ इस प्रकार से बच्चों, ये जो द्विध्रुव का मध्य बिंदु है, यहाँ से इस बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है, इससे वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात बच्चों इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, वो इस प्रकार से होगी, इसी अक्ष की दिशा में होगी। अक्षीय रेखा पर कोई भी बिंदु हो, उस पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी प्रकार होगी। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।